involved in the murder? देखिए, खालिस्तानी निज्जर की जो हत्या हुई उसके चलते इन्होंने कुछ 4 लोग वहां पर अरेस्ट किए, 4 भारतीय अरेस्ट किए, और कोर्ट ने इस आधार पर कि कोई एविडेंस नहीं है, और जस्टिन ट्रूडो तो कहते ही थे कि हमारे पास एविडेंस नहीं, हमारे एलिगेशन है, क्रेडिबल एलिगेशन है। और आज कोर्ट ने उसी बात को आगे बढ़ाया कि अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है तो किस बेसिस पे हम इनको आगे सजा दे जाए, इनको हम आगे इनका मामला बढ़ाए। तो अब उत्तर होगी, जस्टिन ट्रूडो तो इस्तीफा दे चुके हैं, वहां की सरकार को देना पड़ेगा कि आप बिना एविडेंस के कैसे कोई केस परस्यू कर रहे हैं, और बिना एविडेंस के आप किसी दूसरे देश पर भी कैसे आरोप लगा रहे हैं। तो ये साबित होता है कि किस प्रकार की क्रेडिबिलिटी है जस्टिन ट्रूडो की, जो सरकार थी उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। और अब तो कोर्ट ने भी उनको बेल दे दी, और जस्टिन ट्रूडो के जो सरकार के जो इल्जाम थे उनको नकार दिया है। सर, ये जो आज फैसला दिया है कनाडा कोर्ट ने 4 लोगों को बेल दी थी, इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखें? जो एलिगेशंस लग रहे थे इंडिया पे वो गलत साबित हुए? देखिए, हम वो तो शुरू से ही कोई एविडेंस थे नहीं उसके पास, वो एलिगेशन की बात करते थे, और वो क्रेडिबल एलिगेशंस की बात करते थे, और कोर्ट के और कानूनी तौर पर कोई भी एलिगेशन के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकती। और जस्टिन ट्रूडो ने तो संबंध खराब कर लिए भारत के साथ इसके चलते हुए। अच्छा होता कोई एविडेंस होते तो देते। आज कोर्ट ने भी उसी लाइन पर कहा कि आपके पास एविडेंस है तो पेश करिए, क्योंकि वहां की जो पुलिस है वो कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाई, इसलिए इनको बेल मिल गई है। भारत के लिए सर एक कूटनीतिक तौर पर इसे बात तो बड़ी स्पष्ट होगी कि जो हम लोग बार बार कहते थे कि कोई एविडेंस दीजिए, आप हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की कोई एविडेंस दीजिए। आप कहते थे कि हमारे राजनीतिक इन्वॉल्व हैं, भारत सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसके ऊपर कोई क्रेडिबल एविडेंस हो, कोई सबूत हो, साक्ष्य दीजिए। साक्ष्य की जगह सिर्फ आप कहते थे कि हमारे आरोप है, आरोपों के आधार पर कोर्ट सजा देता नहीं और बेल देता नहीं।